हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं सखूबाई जी की कहानी। कहते हैं कि भगवान इनके लिए बहुत देर तक रस्सी से भी बंधे रहे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ न जाने कैसे कैसे लीलाई करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि हमारे सोचने की सीमा से भी बड़े होता है। ऐसे ही एक भक्त थी सखूबाई, और जो अगर आपको सखूबाई की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपना प्यार दीजिएगा। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ति थी, जिनका नाम था सखूबाई। और बचपन से ही वह संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक वैसे ही साध्वी सखूबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखूबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखूबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी और नियम पालन करती थी। उनकी बहुत सेवा करती थी, और उसके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गया जहाँ पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियाँ भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखूबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखूबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को भूलती नहीं थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान तो उसके अधीन हो जाते हैं। अब ससुराल में सखूबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियाँ दी जाती थी और हमेशा झगड़ा किया जाता था। लेकिन सखूबाई के हृदय में तो बीटल से ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो बीटल जी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उन्हें मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखूबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता, और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाइयाँ भी होती, डांट भी पड़ा करती। लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लीन रहती। सखूबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे, उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता भी तो सखूबाई की ससुराल वाले उन्हें ही मार पीट कर, डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखूबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचा करती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति, सास या ससुर मुझ पर प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई है नहीं क्या? न कभी कोई खबर लेने आता है, न कभी कोई तुम्हारा साथ देता है। तो सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानते हो मेरे मायके वाले कौन है? बीटल जी और रुक्मणी जी। और सखी मैं बताऊँ, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं, और मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो आ नहीं पा रहे हैं, और उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता दें। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री बीटल जी के दर्शन करने के लिए
लाखों भक्त दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बड़े उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देखकर सखूबाई की हृदय का बांध टूट गया। सोचा कि क्या करूं, मैं प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा सास, ससुर, पति, इनमें से तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा। सखूबाई तो पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्ण नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सूध बूध भूल गए कि मेरे ससुराल वाले पीछे मेरे साथ जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था, अपने बीटल जी के दर्शन। अब जब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसकी सास को बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस अपने बीटल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केसों का ध्यान था, ना अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उनके सास और उनके पति ने देखा तो वह सब उनको बाल पकड़कर घसीट कर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडों से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की और सखूबाई रोते रोते भी, पीटते पीटते भी केवल हाँ बीटल, हाँ बीटल, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे यह मारने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि यह चलने के लायक न रहे, वरना यह फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा से। इसको पकड़ चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया, खूब पिटाई की और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखूबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि वे, हे कृष्ण, अपने भक्तों के बीच में मुझे इतना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला और मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊँ? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ तो उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडली जा रही है और आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चुंगल से छूट सकूं। सखूबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त और भी सच्चा भक्त किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो, तो भला ठाकुर जी चैन से कैसे रह सकते हैं? अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे लगते हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसे भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है और वह मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है।
लेकिन उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा रुक्मणी जी, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा। अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सखूबाई के पास गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक खम्भे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़ कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रही थी। ना उन्हें भोजन दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है और बस पिटाई की जा रही है। सखूबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और वह इस हाल में भी प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। जब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सखूबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखूबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊँ। तुम देख तो रही हो मेरी दशा, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो मैं तो, लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। तब सखूबाई कहने लगी, ना, मेरी सास में फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखूबाई की रस्सियाँ खोली और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिसका नाम स्मरण करने से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपनी भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव सखूबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर है, जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए, और इधर ठाकुर जी सखूबाई का वेश धारण करे हुए चुपचाप रस्सी से बंधे बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, ना उन्हें भोजन मिला, ना पानी मिला, और बल्कि रोज पिटाई अलग हुई। 14 दिन बीत गए। प्रभु ऐसे ही एक ही खम्भे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियाँ खा रहे हैं। अब एक दिन उनके पति को, यानी सखूबाई के पति को, उन पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखूबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखूबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों बनाए गए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखूबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखूबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में मग्न वो इस बात को भूल ही गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में भी भोर हुई सखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वह मंदिर में जाकर श्रीहरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखूबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ही कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर से प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर ही नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपके श्री चरणों में रहूंगी। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहाँ बंधे हुए हैं। सखूबाई को तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखूबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ठाकुर जी ध्यान में संलग्न हो गई। सखूबाई के सामने अब वह स्वरूप प्रकट हुआ कि सखूबाई विफल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उन्हें प्राण छूट गए। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखूबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखूबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया।
इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत चुके हैं, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और अब तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु को वहीं बहू बनकर रहना पड़ेगा। यह सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची और वहां उन्होंने सखूबाई की राख हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखीबाई जीवित हो गई। सखूबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। और फिर उसी रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखूबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट जाओ, मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर है। आदेश कर सखूबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौटी। अब सखूबाई को आता देखकर सखू वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जी को वहाँ बहु रूप में थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि माँ जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखूबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सखूबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी, कहने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो सखी हो गई ना। सखूबाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो बहुत सखी हूँ। तब ठाकुर जी भी बताने लगे कि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ और अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा, तुम अब यहाँ घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखूबाई घड़ा भरकर अपने घर को आ गई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखूबाई गड्ढा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने रोज के काम में लग गई। सखूबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव तो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गए क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तब तो उन्हें सास ससुर पति सब कोई मिलकर उन्हें मारते थे, डांटते थे, गालियाँ देते थे, खंबे से बांध कर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उन्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था पंढरपुर के दर्शन करके वापस आया। जब वापस आया तो सीधे सखूबाई जी की ससुराल गया और वहां जाकर कहने लगा कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके तो प्राण निकल गए और फिर हम सब ने उसके शरीर का वहीं अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर के अंदर है, काम कर रही है। और जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही सखूबाई सामने आ गई। उन्हें सामने देखकर उन ब्राह्मण की तो होश उड़ गई। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखू को अपने पास बुलाकर पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें यह बांध कर रखा था, लेकिन यह ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहीं पर मर गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे सच हो सकता है? तुम तो यही थी। तब सखूबाई जी ने कहा, यह तो कह रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उसी समय कोई नए युवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ में पंढरपुर गई और मेरे बदले वह यहाँ बंधी रही। मुझे तो उसने वहाँ भेज दिया और यहाँ पर वह आप सबका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही, आप सबकी मारपीट सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी और वहाँ एक दिन मैं बेहोश भी हुई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो मर गई थी और फिर मेरे शरीर को जलाया भी गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। और जब मैं नदी के पास आई तो वही युवती जिसने मुझे खोला था और जो मेरी जगह बंद कर खड़ी हो गई थी वो मुझे घाड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तो सास ससुर और पति कहने लगे, नहीं, हमें तो नहीं पता।
सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विठल जी ही थे और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसा सुनते ही सखूबाई के सास ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त। इसलिए भक्त अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां कितने भी कष्ट आए तो उसे उन कष्टों से घबराना या परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अब श्री हरि जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लीजिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई हो तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो पुराणों में लिखा है ना ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश मत होना। चाहे जीवन में कितने दुख कितने भी कलेश है, आपको दुख कलेश देने वाले व्यक्ति को कभी कलेश देने का विचार भी मत करना, बल्कि आनंदित होकर उस दुख को सहना। तो ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी और ठाकुर जी आएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर इससे हम सबका जन्म मरण का बंधन दूर हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए विठल नाथ की जय, सखूबाई जी की जय। आप सुनिए भागवत गीता का पाठ और उसी मन को वश में करने के उपाय के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए अपने नियत कर्तव्य और अपने कर्म को करता रहता है जो कि उसे करना ही चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद करते हैं और कोई भी कर्म ना करे। लेकिन भारत तो अनुशासित कर्म ही संन्यास समझ और यह भी जान ले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्मों के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वो योग तक पहुंच जाता है तब वहाँ उस योग में टिके रहने चाहिए और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता कुछ साधन बताया गया है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में या कर्मों में लिप्त होकर उसमें नहीं उलझता और जब मैं अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया है, तब हे योगी कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए और उसे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को कभी नीचे ना गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और यही मन उसका मित्र भी है। जिसने भी अपने मन को जीत लिया है उसने अपने मन पर काबू पा लिया है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन गया है। लेकिन जो अपने मन को जीत नहीं पाया है उसका मन उसी के काबू में नहीं है, उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और मन जीतने पर जब उसे पूर्ण शांति मिलती है तो उसकी आत्मा सदा समाधि में ही सीमित रहती है। वही सर्दी और गर्मी में, मान और अपमान में, समुद्र दुख में, इन सभी स्थितियों में शांति रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्जित और अनुभूत यह दोनों प्रकार के ज्ञान से तृप्त हो गई है, जो स्थिर है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसके लिए मिट्टी, पत्थर, हीरे, ज्वारत, सोना और चांदी एक जैसे हैं। इस समदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है, अर्थात से भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी के एक साधु रहता है, सभी को एक समान ही देखता है, उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह एक आदमी अकेले बैठकर सावधानी से मन और आत्मा को वश में रखते हुए किसी भी प्रकार से काम ना करते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। किसी अच्छे और स्वच्छ स्थान पर जो कि ना ही बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो,
उस पर अपना आसन बिछाकर और उसी पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग्य अभ्यास करना चाहिए। अपना शरीर, अपनी गर्दन और अपने सिर को सीधा उसमें रखते हुए, बिना हिले डुले अन्य किसी भी दिशा में ना देखते हुए, अवचेतन मन से भय रहित ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए स्वयं से अपने मन को मेरी ओर मोड़ ले और केवल मुझ में ही ध्यान लगाकर मुझे ही अपनी भक्ति का परम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार जिस योगी ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह हमेशा योग में लगा रहता है, उस शांति और उस परम निर्माण को पा लेता है जो मेरे अंदर स्थित है, जो मेरे अंदर मौजूद है। वास्तव में योग उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि बहुत ही अधिक खाता है, और न ही उस व्यक्ति के लिए है जो बिल्कुल ही नहीं खाता। योग उसके लिए भी नहीं है जो बहुत अधिक होता है या बहुत अधिक चाहता है। जिस व्यक्ति के आहार और विहार दोनों नियमित है, जिसकी सभी इच्छाएं और सभी चेष्टाएं है, इसका सोना उठना भी नियमित है, उस व्यक्ति में ऐसा अनुशासन आ जाता है जो उसके सभी दुखों का नाश कर देता है। जो व्यक्ति चित्र की सभी लालसा को मिटाकर अनुशासित होकर केवल आत्मा में स्थित रहता है, आत्मा की रीतिक जाता है, तब यह योग में लीन कहलाता है। जैसे बिना हवाले स्थान में रखते हुए दीपक किलो स्थिर रहती है, वैसे ही वह योगी भी स्थिर रहता है। जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है और जिसने मन के साथ आत्मा को भी योग द्वारा अनुशासन में रखने का अभ्यास कर लिया है, जब एक आग्रह द्वारा वश में किया हुआ चित्त शांत हो जाता है, तब वह अपनी बुद्धि द्वारा परमात्मा रूपी अपनी आत्मा को देख पाता है और अपनी उसी आत्मा में ही वह आनंद लेता है। वह बुद्धि द्वारा मिलने वाले मन और इंद्रियों से भी परे उस परम आनंद को पा लेता है, जिसमें स्थित होकर जहाँ पहुँचकर वह सीख कभी सत्य से दूर नहीं होता, फिर कभी विचलित नहीं होता। वह दशा को पाकर वह समझता है कि इससे बड़ा और इससे बढ़कर मुझे और कुछ और नहीं मिल सकता, और इसमें स्थित रहने पर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, पर बड़े से बड़े दुख से भी नहीं घबराता। उस दशा का नाम है योग, जो बंधन में दुख से बांधे रहते हैं। किलो वनों को काटना ही तो योग कहलाता है। इस योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प के इरादे और शांत चित्त से ही किया जाना चाहिए। स्वार्थ भरे संकल्प से उत्पन्न अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी पूरी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर सभी इंद्रियों को सभी ओर से मन द्वारा वश में करके अपनी धैर्य वाली बुद्धि से अपने आप को शांत करता जाए और अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर करके धीरे धीरे समाधि अवस्था में प्राप्त करे और अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करे। चंचल और अस्थिर मन जिस चीज़ और भागने लगे उस और वहाँ अपने मन को काबू में करके और फिर केवल आत्मा के वश में वापस ले आए। सबसे बड़ा सुख उस योगी को मिलता है, इसका मन शांत है, इसके मन के कभी विकार निकल गए हैं, जो निष्पाप है, जो सभी पूर्व पाप कर्म से मुक्त हो गया है और जो परमात्मा के साथ एक हो गया है। इस प्रकार वह योगी जिसने अपने सभी पापों को दूर कर लिया है, जिसने आत्मा को सदा योग में लगाया हुआ है, और यह योगी सरलता से ब्रह्मा के स्पर्श से होने वाले परम में का अनुभव करता है। जो व्यक्ति योग नियुक्त हो गया है, जो सबको एक ही नज़र से देखता है, वह सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को निवास करते हुए और मुझ परमात्मा में सभी प्राणियों को निवास करते हुए देखता है। वह सबको और सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। जो मुझे सब जगह, आप सब जगह मौजूद देखता है और जो सब वस्तुओं को मुझ में व्यापक, मुझ में ही मौजूद देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता और ना ही वह मुझसे कभी अलग होते हैं। जो योगी एक ही भाव में स्थिर होकर सभी प्राणियों के हृदय में मुझे यानी परमात्मा को मौजूद मानकर मेरी उपासना करता है, वह चाहे कितना भी कार्यशील क्यों ना हो, चाहे कितना भी काम क्यों ना करता हो, फिर भी वह मुझ में ही निवास करता है। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तुओं को अपने जैसा ही समझकर समान दृष्टि से देखकर वह सबको अपने जैसा ही समझता है, वह चाहे स्वयं सुख में हो या दुख में हो,
जो दुख को समान भाव से देखता है, जो दुख को एक जैसा ही समझता है, वह पूर्ण योग समझा जाता है। श्री भगवान के यह वचन सुन अर्जुन से कहते हैं, 10 आपने जो मन की क्षमता वाला योग बताया है, मन की चंचलता के कारण मुझे उस पर अमल करना बहुत ही कठिन लगता है। वह यह मन तो बहुत ही चंचल है, यह बहुत ही तेज, बलवान और जटिल है। मुझे तो यह लगता है कि इस मन को वश में करना हवा को वश में करने के बाद यह बहुत अधिक कठिन है। श्री भगवान उत्तर देते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, पर यह मन तो बड़ा ही चंचल है और इस चंचल मन को वश में करना बेहद कठिन है। फिर भी तू जान ले, यह लगातार अभ्यास और वैराग्य द्वारा इस मन को वश में किया जाना संभव है। मैं यह भी मानता हूँ कि इसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बेहद कठिन है। जिसने अपने आप को संयत नहीं किया है, लेकिन असंयत व्यक्ति दृढ़ संकल्प द्वारा अपने मन को वश में कर सकता है और उनके मन में एक और शंका उभरती है और वह केशव से कहते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हुए भी, तेरी भक्ति करते हुए भी चंचल मन वाला होने के कारण नेताओं को वश में नहीं कर पाता और योग के मार्ग पर चलने के बाद इस मार्ग को भटक जाता है और सीधी तरह नहीं पहुंच पाता, उसकी क्या दशा होती है। आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों स्थान से भ्रष्ट होकर किसी भी स्थान पर मजबूती से टीका ना हो पाने के कारण वो ब्रह्मा की ओर जाने वाले मार्ग से भटककर छीन भिन्न फटे हुए बादल कीर्तन कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरा यह सन है पूरी तरह मिटा दो, क्योंकि आपके सिवाय कोई नहीं है जो मेरे इस संदेश को दूर कर सके। भगवान उसे समझाते हैं, सुन पार्थ, प्यारे मित्र, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है, उस व्यक्ति की कभी दुर्दशा नहीं होती। उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। जो व्यक्ति योग के मार्ग से भटक जाता है वह पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है और वहाँ कई वर्षों तक रहने के बाद वह फिर से सदाचारी लोगों के जन्म घर लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। वह अपने पूर्व जन्मों में विकसित किए हुए ब्रह्मा के हाथ जोड़ने की सभी देर संस्कारों को फिर प्राप्त कर लेता है और यहाँ के आरंभ फिर पूर्णता पाने के प्रयास में लग जाता है। योग के मार्ग में भटका हुआ ऐसा व्यक्ति, ऐसा योग भी अपने पूर्व जन्मों के अभ्यास में होने के कारण आगे ले जाया जाता है और योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऐसा जिज्ञासु वैदिक नियमों पर पहुंच जाता है। लेकिन जो योगी सब पापों से शुद्ध होकर अपने आप को कठोर परिश्रम से पूर्ण बनाने का प्रयास करता है और वह अपने अनेक जन्मों के परिश्रमों से प्राप्त सिद्धि के कारण आगे ले जाया जाता है और अंत में वह सीधी और परम गति को ही पा लेता है। योगी तपस्वियों से बड़े हैं, वह ज्ञानियों से भी बड़े माने जाते हैं और वह सकाम कर्म करने वालों से भी बड़े हैं। इसलिए तू पार्थ योगी ही बन। सभी योगियों में भी मैं इस योगों को सबसे बड़ा योगी मानता हूँ, जो अपनी संपूर्ण आत्मा को मुझ पर पूरी तरह से समर्पित करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करता है। इसी के साथ भगवत गीता अध्याय 6 खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और याद, काफ़ी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह तंत्र कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। 5वें अध्याय में भगवान कर्म फल और त्याग कर्म योगी के लक्षण, कर्म मार्ग और योग त्याग मार्ग और योग, इन सब के बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं। और जो उनके सौ से कहते हैं, केशव, पहले आप त्याग की प्रेरणा देते हैं और फिर निस्वार्थ कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अब आप ही मुझे सही बता दें कि दोनों मार्गों में कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है।
भगवान बड़े ही सीधे तरीके से उत्तर देते हैं। पाठ्य कर्म का संन्यास और कर्म को निस्वार्थ भाव से करना, यह दोनों ही मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों मार्गों में से कर्म को त्यागने से कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कहीं अधिक अच्छा है। जो व्यक्ति ना तो कर्म के फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म के फल से ग्रहण करता है, यह समझना चाहिए कि उसमें सदा संन्यास की भावना भरी हुई है, क्योंकि सभी धंधों और सभी प्रकार की दोनों से मुक्ति होने के कारण वह संसार बंधन सरलता और आसानी से टूट जाता है। संन्यास और कर्म करने को अलग अलग यानी बताते हैं, भले पंडित यह नहीं बताते तो कोई भी इनमें से किसी एक में भी अच्छी तरह से जुड़ जाता है। वह दोनों ही मार्गों का फल पाने का हकदार है। वह यह फल उसे मिलता भी है। कर्म का त्याग करने वाले जिस पद तक पहुँचते हैं, जिस स्थिति तक पहुँचते हैं, कर्म करने वाले भी उसी पद उसी स्थिति तक पहुँच जाते हैं। जो कोई भी इस बात को समझ लेता है कि संन्यास और कर्म के मार्ग एक ही हैं, वह सही समझता है। लेकिन संन्यास को योग के बिना प्राप्त कर पाना बेहद कठिन है। यह बिल्कुल घास के ढेर से सुई खोजने जितना कठिन है। जो मुनि योग में निष्ठापूर्वक लगा हुआ है, वह शीघ्र ही ब्रह्मा को पा लेता है। कर्म करता हुआ कि वह मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता, कर्म में नहीं उलझता, और जो कर्म के मार्ग में कुशल है, उसकी आत्मा पवित्र है। जो अपनी आत्मा का स्वामी है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा और परमात्मा बन गई है, जो मनुष्य भगवान के साथ एक हो गया है और जो सत्य की अच्छी तरह जानता है, वह अपने सभी इंद्रियों का और उन इंद्रियों के विषयों का प्रयोग करता हुआ, वह देखता हुआ, सुनता हुआ और सूता और चढ़ा हुआ चलता हुआ, स्वप्न देखता हुआ और सांस लेता हुआ सदा यह समझता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते हुए और मूड़ते हुए वह यह समझता है कि केवल इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में लगी हुई है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में कर्म करने वाली प्रकृति ही है, वही सब कुछ करती है, हम कुछ नहीं करते। जो व्यक्ति लगा और आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके कर्म करता है, आप उसमें वैसे ही नहीं ठहरता जैसे पानी कमल के पत्ते पर नहीं ठहरता। योगी लोग आसक्ति को त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल शरीर, केवल मन थी या फिर केवल अपने इंद्रियों द्वारा एक कर्म करते हैं। योग में लगी हुई आत्मा कर्म के फल में आ सकती है, अर्थात लगाव को त्याग कर सदा ही रहने वाली शांति को प्राप्त करती है। लेकिन जिनकी आत्मा ब्रह्मा से अलग है, जो ब्रह्मा के साथ एक नहीं हुई है, वह इच्छा द्वारा प्रेरित रहते हैं और कर्म के फल पर उनका लगाव फिर आता है और इसी कारण वह बंधन में सदा ही बने रहते हैं। जिस व्यक्ति में मन द्वारा सभी कर्म त्याग कर अपने प्रकृति को वश में कर लिया है, वह ना कोई कर्म करता हुआ और ना ही कोई कर्म करवाता हुआ इस 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में निवास करता है। सर्वोच्च प्रभु आत्मा न तुम लोगों को कर्ता बनाती हैं और ना ही विक्रम करती है और ना ही वह उनको उनके कर्मों के फल द्वारा साथ छोड़ती है। यह तो इन वस्तुओं का स्वभाव ही है, जो इन सब में स्थिर होकर इन्हें सब कुछ करवा रहा है। लेकिन मनुष्य के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए प्राणी मोह में फंसे हुए रहते हैं। अपने के कारण वह सत्य को देख नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान द्वारा अपने मोह और अपने अज्ञान का पर्दा हटा दिया है, उनके लिए ज्ञान उनकी आत्मा को वैसे ही प्रकाशित कर देता है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है और तब वह सत्य को देख पाते हैं। उस ब्रह्मा का विचार करते हुए अपनी पूरी अंतर आत्मा को उसी की ओर प्रेरित करते हुए, उसे अपना संपूर्ण हृदय से बनाते हुए
उसे अपनी भक्ति का एकमात्र लक्ष्य बताते हैं। वह उस दशा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें फिर वापस नहीं लौटना होता और ज्ञान द्वारा धुलकर उनके सारे पाप साफ हो जाते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं। पंडित लोग इस ज्ञान और इस ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण संसार के सभी प्राणियों को, जिनमें उच्च और निम्न, स्कूल वालों को, स्त्रियों और पुरुषों और पशु और पक्षियों को, सभी को एक ही नज़र से देखते हैं, सबको एक जैसा ही समझते हैं। जिस व्यक्ति का मन सामने अवस्था में स्थिर हो गया है, अपने इस पृथ्वी पर ही, इसी जीवन काल में ही संसार जीत लिया है। परमात्मा वास्तु दोष रहित है, दोस्तों से मुक्त है और सबके समान है, इसलिए ऐसे व्यक्ति परमात्मा में स्थिर है। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छा होने पर या अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर आनंद न मनाए और कुछ बुरा होने पर भी उसे दुखी नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुक्ति पाने पर मोहित हो जाता है, वही ब्रह्मा को जान लेने वाला है और आखिरकार वह ब्रह्मा विस्तृत हो जाता है, वह ब्रह्मा मिस जाता है। जब आत्मा बाहरी स्पर्शों, बाहरी व्यक्ति या बाहरी वस्तुओं के प्रभाव में आए बिना और मुझे बिना सुख भोग करती है, तभी वह मनुष्य जिसने अपने आप को परमात्मा के योग में लगाया हुआ है, वह ऐसे सुख का आनंद लेता है जो कि अनंत है। भौतिक पदार्थों के भोग से उत्पन्न होने वाले सुख नहीं कहलाते थे। दरअसल वह दूसरों के घर है, वह अस्थायी होते हैं और वहाँ आते जाते रहते हैं। उनका आरंभ होता है और तभी होता है जैसे अस्थायी शिविरों में ज्ञानी को कभी आनंद नहीं मिलता, उसे तो सदा रहने वाले अक्षय सुख ही आनंद देते हैं। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले अपने जीवन काल में ही अपने अंदर उठने वाली इच्छा और क्रोध के उबाल को अपने वश में करने को सक्षम है, वही योगी है, वही सुखी है। जो मनुष्य अपने अंदर ही सुख पा लेता है, जो अपने अंदर ही आनंद पा लेता है और इसी प्रकार जो अपने अंदर ही ज्योति पा लेता है, वह योगी ब्रह्मा रूप हो जाता है